अब ये याद रखना कि एल्कली मेटल्स के कार्बोनेट्स को हीट करने पे डिकम्पोज नहीं होते हैं। एल्कली मेटल्स मतलब कि हाइड्रोजन और फ्रांसियम की बात नहीं कर रहे हैं ऑब्वियसली, इन सब की बात करें क्योंकि ये तो रेडियो एक्टिव है, ये तो एल्कली मेटल है भी नहीं ना। लेकिन अच्छा, फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल के कार्बोनेट्स को हीट करने पे MgO+CO2 बनता है। उसी तरह बाई कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये कार्बोनेट बनेगा और उसके बाद कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, है ना, प्लस CO2 प्लस H2O तो बनेगा ही। फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बाई कार्बोनेट हीट करने पे कार्बोनेट बनेगा और फिर हीट करेंगे तो MgO बन जाएगा। तो बेसिकली हीट तो कर ही देते, तो इससे सीधा ये बन जाता है, ठीक है। मतलब ये तो बहुत जल्दी बन के टूट भी जाता है इसमें। लेकिन इसमें अब एक चीज़ है कि लिथियम का जो कार्बोनेट है, लिथियम विल बिहेव लाइक मैग्नीशियम, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप होती है ना लिथियम मैग्नीशियम की, बेरिलियम एल्यूमिनियम की, बोरॉन सिलिकॉन की, कार्बन एंड फॉस्फोरस की। तो ये बन जाएगा Li2O+CO2, ठीक है। इसमें भी LiHCO3 है ना, तो हीट करने पर Li2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O तो बनेगा, पर ये वापस क्या बन जाएगा, ये वाली रिएक्शन होगी तो Li2O बन जाएगा, ठीक है। CO2 और H2O तो है ही, ठीक है, भाड़ में जाए। तो यही था कि डायगोनल रिलेशनशिप के कारण लिथियम विल बिहेव लाइक मैग्नीशियम। फिर आते हैं कि NXHY, ठीक है, NXHY कुछ भी हो सकता है, NH3 हो सकता है ना। तो इसको जब हीट करेंगे ना तो ये N2 और H2 में ही टूटेगा और बैलेंस कर देंगे तो X/2 और यहाँ पर Y/2 आ जाता है। फिर बात करते हैं कि जैसे अब देखो कंबशन कराते हैं। कंबशन क्या होता है कि एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में, मतलब बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे और इग्नाइट कर देंगे तो स्पॉन्टेनियस, मतलब खुद ब खुद आग लग जाएगी, मतलब रिएक्शन प्रोसीड होने लगेगी, ठीक है। बस एक इग्निशन की ज़रूरत होती है कंबशन में, बाकी सब कुछ स्पॉन्टेनियस। तो अगर कार्बन का कंबशन कराते हैं तो कार्बन से CO2 बनेगा, है ना। कंपाउंड में हाइड्रोजन है, कंबशन कराने पे उससे H2O बनेगा, सल्फर से SO2 बनेगा और नाइट्रोजन से N2 बनेगा, ठीक है। फिर बस, तो और क्या। वैसे तो ये होता है कि कार्बन से कार्बन मोनोऑक्साइड बना, अब क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाएगा। तो अगर इसका कंबशन कराएंगे ना तो CO2 बनेगा, H2O बनेगा और N2 बनेगा। फिर बैलेंस कर दो तो कार्बन X है ना, और फिर हाइड्रोजन हमारे पास Y है तो यहाँ पर Y/2 आना चाहिए। Z नाइट्रोजन है तो हमारे पास Z/2 आना चाहिए। ऑक्सीजन तो बहुत सारा था ना तो उसको बैलेंस नहीं कर रहे हैं, इधर भी उतना ही बहुत सारा ऑक्सीजन है, क्या पता अभी और भी बचा हो। देखो जैसे ही सवाल है यहाँ पे लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिथियम बाइकार्बोनेट ही हुआ, ये एक ही बात है, बस नाम अलग है। इज़ कंटिन्यूसली हीटेड, फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। तो तुम्हें पता होना चाहिए ना कि सबसे पहले तो एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एल्केली मेटल के बाइकार्बोनेट हीट करने पे उसका कार्बोनेट बनता है, पर उसको हीट करने पे और कुछ नहीं बनता, तो Li2CO3 बनना चाहिए था ना, और उसके बाद कुछ नहीं बनना चाहिए था। पर पहले ही बताया कि Li2CO3 फिर से टूट कर अगर हीट करते रहोगे तो ये बन जाता है, Li2O बन जाता है, जस्ट लाइक मैग्नीशियम। तो अब देखो 2 मोल है तो बैलेंस करो। अब इधर तो 2 Li हैं ही तो इस कंपाउंड को ऐसे ही छोड़ देंगे, है ना। यहाँ 2 कार्बन आ गए, यहाँ पर एक ही है तो हम 2 कार्बन दे देते हैं। फिर हाइड्रोजन देखते हैं तो 2 हाइड्रोजन आ गए, है ना।
तो यहाँ पर तो 2 हाइड्रोजन है ही, तो छोड़ दो इसको। तो ये रहा अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड, 1 मोल Li2O, 2 मोल CO2 और 1 मोल H2O।